हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फेवरेट स्टॉक में। आज हम दोस्तों एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं, स्पेशली 3 कंपनियों के बारे में जो कि आने वाले टाइम पर हमें एक बहुत ही अच्छा पैसा कमाकर दे सकती है। दोस्तों, हमें अभी से उन सेक्टर्स को पहचानना होगा जो कि आने वाले टाइम पर एक मल्टी बैगर बनने का दम रखती हैं, और साथ ही में उन कंपनियों को भी जानना होगा और वहां पर इन्वेस्ट करना होगा ताकि आने वाले टाइम पर हमें वो प्रॉफिट मिल सके। तो आज के वीडियोस में ना केवल मैं आपको स्टॉक्स के नाम बताऊंगा बल्कि उनकी सारी क्वालिटीज भी बताने वाला हूं कि क्यों उन स्टॉक्स में मल्टी बैगर बनने का दम है और वो कौन सा सेक्टर है जहां से हम एक अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। और दोस्तों, उस सेक्टर का नाम जो है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। बिल्कुल सही समझा आपने। देखिए, कहीं ना कहीं आने वाला जो टाइम है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का है और ये हम सब जानते हैं, ये हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। सो अगर हम आज के दिन ऐसी कंपनियां चूज कर पाए जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्रांति ला सकती हैं, जो कि आने वाले टाइम पर एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती हैं, तो हमें जरूर उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि गवर्नमेंट भी, जो अपनी गवर्नमेंट है दोस्तों, वो भी जो है इसके फेवर में है। मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उसे लेकर आए और कहीं ना कहीं वो उसको प्रमोट करने की कोशिश भी कर रही है। आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे स्टेट में ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो आपको चलती हुई नजर आने लगी होंगी। तो आप माने चाहे ना माने, आने वाला जो फ्यूचर है दोस्तों वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो ऑटो इंडस्ट्री के अंदर आती है, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं कि जो इंडिया की जीडीपी है उसमें ऑटो इंडस्ट्री का तकरीबन 7% कॉन्ट्रीब्यूशन है। यस, मैं बात कर रहा हूं छोटे मोटे अमाउंट की नहीं, बल्कि 7% का कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिया की जीडीपी में। सो ये एक बड़ा सेक्टर है। और दोस्तों अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें ना तो ऑटो इंडस्ट्री जो इंडिया की है वो तकरीबन आप बोल सकते हैं कि टॉप 4 में आती है, राइट, अभी के टाइम पर। और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम पर 2021 और 22 तक ये टॉप 3 में दोस्तों आने वाली है। तो आप समझ के देखिए कि ये कितना बड़ा एक यहाँ पर मौका है एक अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट करने का। एक तो ऑटो इंडस्ट्री, ऊपर से वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम जानते हैं कि यस, यहाँ पर जो है अभी जस्ट स्टार्टिंग हुई है, पूरी ग्रोथ अभी आनी बाकी है। अभी के टाइम की दोस्तों अगर मैं बात करूं ना आपसे, तो तकरीबन जितनी भी व्हीकल्स सेल होती हैं उसमें से लेस देन 1% ही ऐसे व्हीकल है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं और वो सेल होते हैं। मतलब जो एक नंबर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेल होने का वो बहुत कम है। और इसके पीछे का रीजन क्या है दोस्तों, इसे समझना होगा। तो इसके पीछे का जो रीजन है वो है इसकी कॉस्टिंग। मतलब ये दोस्तों, अगर आप मानकर चलिए कि कोई व्हीकल आप 3 से 4 लाख तक का लेते हैं, पेट्रोल और डीजल में जो कि व्हीकल्स हैं, वो अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लेना चाहें तो सीधा उसकी कॉस्ट डबल हो जाएगी। मतलब ये कि जो व्हीकल 4 लाख का है वो सीधा सीधा आपको यहाँ पर 8 लाख का पड़ने वाला है। तो कॉस्टिंग का यहाँ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट है। क्यों इफेक्ट है? बैटरी की वजह से। इसमें जो बैटरी यूज होती है, लिथियम आयन की जो बैटरी है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, यहाँ पर पेट्रोल डीजल तो यूज होगा नहीं, तो बैटरी को ऐसा पावरफुल बनाना होगा कि वो इतनी बड़ी गाड़ी को एक लंबे ड्यूरेशन तक कंटिन्यू रख पाए। और उसी के लिए यहाँ पर हमें एक इतनी बड़ी कॉस्ट भी चुकानी पड़ती है अभी के टाइम पर। और दोस्तों यही एक रीजन है कि इतनी महंगी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और जो सबसे बड़ा एक जो रीजन है इसके सेल ना होने के पीछे वो है चार्जिंग स्टेशन का। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी अच्छा डेवलप नहीं हुआ है अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। बिल्कुल सही। अभी जब तक चार्जिंग स्टेशन नहीं होगा तब तक लोग कैसे भरोसा कर पाएंगे? आप मानकर चलिए ना कि पेट्रोल डीजल अगर आपकी गाड़ी में खत्म होता है तो आप क्या करते हैं? आपके हर 1-2 किलोमीटर के अंदर पेट्रोल पंप्स हैं, वहां पर जाते हैं, आप पेट्रोल डीजल भरवा लेते हैं। अब वही चीज अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, आपका अगर चार्ज खत्म हो जाता है आपकी व्हीकल में तो आपको चार्जिंग स्टेशन अभी बहुत मुश्किल से मिलेगा, बहुत कम अभी डेवलप हो पाए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि यहाँ पर जो है सेलिंग
इन व्हीकल्स की नहीं हो पा रही है। बट डेफिनेटली फ्यूचर ऐसा नहीं होगा दोस्तों, राइट? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही जमाना आने वाला है और उसी के लिए कौन कौन सी कंपनीज अभी काम कर रही हैं, ये बातें दोस्तों हम करने वाले हैं। मैं आपको उन कंपनीज के बारे में बताने वाला हूँ, साथ ही में क्या काम हो रहा है उस कंपनीज में और किस तरीके से वो कंपनी आगे बढ़ेगी, हम ये बात करने वाले। चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं उन कंपनीज के ऊपर। दोस्तों जो पहली कंपनी है अमर राजा बैटरीज लिमिटेड, यस आप यहां पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों अमर राजा बैटरीज जो है वो बैटरीज के सेक्टर में एक बहुत बड़ी कंपनी है। टेलीकॉम हो गया या फिर रेलवे हो गया या फिर ऑटो इंडस्ट्री हो गई या फिर आप बोल के चलिए जितने भी सोलार्स होते हैं वो सेक्टर हो गया, इन सभी सेक्टर्स में जो है ना ऑलरेडी अमर राजा का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अभी ऑलरेडी दे रही है ये कंपनी। ये कंपनी ऑलरेडी जानती है कि आने वाला टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है और वहां पर जो है लिथियम आयन की जो बैटरी है दोस्तों वो यूज होगी, राइट? लिथियम आयन की जो है बैटरी यूज होने वाली है और इसीलिए लिथियम आयन की जो बैटरी है उसका एक इन्होंने प्लांट आंध्र प्रदेश में ऑलरेडी चालू कर दिया है, यस। एंड बहुत जल्दी ये लार्ज नंबर्स में इन बैटरीज को प्रोड्यूस करना चालू कर देंगे। सो ऐसी कंपनीज जो कि फ्यूचर को देख पा रही है और उस पर ऑलरेडी उसने काम चालू कर दिया है, हमने ऐसी कंपनी पर भरोसा करना है। और अगर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने की कोशिश करूं तो देखिए यहाँ पर इसका ROE 15 का है जो कि बहुत ही अच्छी बात है, राइट? प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए कितना सस्ता है, 3.49, विच इज अ वेरी गुड। एंड यस ये एक मिड कैप कंपनी आप बोल सकते हो, 13,815 करोड़ की दोस्तों कंपनी है, तो यहाँ पर ग्रोथ के चांसेस भी बहुत ज्यादा हाई हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये एक डेब्ट फ्री कंपनी है। तो पहली कंपनी डेफिनेटली दोस्तों मेरी तरफ से ये अमर राजा होने वाली है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स में आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर जो इसके नेट प्रॉफिट है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पर आपको इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे होंगे। ऑल्दो हम सभी जानते हैं कि लास्ट ईयर कैसा था और इसीलिए आपको यहाँ पर इसके नंबर्स में थोड़े से कंसोलिडेशन नजर आ रहा होगा। यहाँ 483 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था। ऑल्दो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि लास्ट ईयर कैसा रहा है, उसके बावजूद भी अगर आप यहाँ पर देखें तो 2019 के मुकाबले 2019 में इनको 483 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और 2020 में इनको काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ, तकरीबन 661 करोड़ का प्रॉफिट है। एंड डेफिनेटली इनके क्वार्टर 4 के रिजल्ट अभी आने बाकी है और वहां पर मालूम चलेगा कि अभी ये कंपनी कैसे काम कर रही है। ऑल्दो चांसेस हाई है कि यहाँ पर भी इनको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। एंड दोस्तों डिविडेंड भी ये कंपनी लगातार दे रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो मेन कंपनी में हमें देखना चाहिए वो ये कि उस कंपनी के सेल्स कैसे हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 17% के सेल इन्होंने लास्ट 10 ईयर्स में मेंटेन किया है। इसके अलावा क्या 15% का प्रॉफिट ग्रोथ है, CAGR 24% का है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी को अगर आप देखें तो 21% का है। तो नंबर्स में फेबुलस है, कंपनी काफी अच्छी है, मेन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसमें काम करने जा रही है, तो 10 on 10 यहाँ पर दे सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दोस्तों अगर आपको कहीं पे करना है तो वो ये कंपनी जरूर हो सकती है। और इसका अगर आप ग्राफ देखें, चार्ट देखें तो ऑलरेडी ये कितने ज्यादा डिस्काउंट में आपको मिल रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तकरीबन ये जो कंपनी है अभी 808 के आसपास ट्रेड करती नजर आ रही है और एक टाइम पर अभी से कुछ टाइम पहले की अगर हम बात करें, क्योंकि वापस से ये कोरोना पेंडेमिक चालू हुआ है इसलिए आपको ये डाउन जाता हुआ नजर आ रहा है। एक टाइम पे जस्ट अभी के अभी ये तकरीबन आप बोल सकते हैं कि 1000 के ऊपर तक भी ये स्टॉक गया था, राइट? यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सीधी सीधी यहाँ पर हमको 200 पॉइंट की एक गैप नजर आती है जो कि बहुत जल्दी फिल हो जाएगा। प्लस मैं तो शॉर्ट टर्म की बात यहाँ पर कर ही नहीं रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म की। ये आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न जरूर दे सकता है। अगला दोस्तों कौन सा स्टॉक है? दोस्तों अगला जो स्टॉक है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा में पहले भी मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी जो है अभी हाल ही में इसने लॉस दिखाया था। आप देख भी सकते हैं कि तकरीबन -6.62% का इसका ROE है और पी की बात करें तो वो भी नेगेटिव में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इसके बावजूद भी मैंने इस कंपनी को चूज किया है। वो क्यों? रीजन है दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हम बात कर रहे हैं अभी, राइट? और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा का बहुत पुराना हाथ है। तकरीबन आप बोल सकते हैं कि 2001 में ही इन्होंने पहली अपनी कार को लॉन्च कर दिया था जो कि इलेक्ट्रिक में थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी पुराने टाइम से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम कर रहे हैं। तकरीबन आप बोल सकते हैं कि 7% व्हीकल्स जो होते हैं पैसेंजर व्हीकल वो ये प्रोड्यूस करते हैं। तो यस काफी ही एक बड़ी कंपनी है और बड़ी कंपनी होने वाली है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और इसीलिए मैंने इस कंपनी को यहां पर चूज भी किया है, ये जानते हुए कि अभी इसका ROE और इसके जो काफी नंबर्स हैं वो नेगेटिव में है।
लेकिन दोस्तों अगर आप देखेंगे तो देखिए इसका फाइनेंशियल ट्रेंड इसका पॉजिटिव में आपको दिखाई दे रहा होगा। जितने भी एनालिसिस्ट हैं उन सभी का मानना है कि आने वाले टाइम पर जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक जमाना आएगा उस टाइम पर कहीं ना कहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा एक ऐसी कंपनी होगी जो कि लीड कर रही होगी, और इसीलिए दोस्तों हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा को चूज भी किया है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अभी के टाइम पर कहीं ना कहीं इसने लॉस दिखाया था। देखें 2019 के मुकाबले 2020 में इनको लॉस हुआ था, राइट। ऑल द प्रॉफिट था बट कंपैरेटिवली 2019 से 20 को कंपेयर करेंगे तो अब एक मैसिव लॉस यहां पर बोल सकते हो, लेकिन उसका इफेक्ट डेफिनेटली आने वाले टाइम पर हमें नहीं दिखेगा क्योंकि यहां पर बात है एक अलग सेक्टर की, इसीलिए। बट आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये कंपनी कैसा परफॉर्मेंस दिखा रही है। तो आप अगर यहां पर देखेंगे तो इसका प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 19% से नेगेटिव में है, बट यस सेल्स इसकी 13% इसने मेंटेन की हुई है पिछले 10 सालों में। सीएजीआर इसका 8% का है एंड आरओई भी इसका पिछले 10 साल का अगर आप एक एवरेज निकालें तो 14% का है, और ये एक काफी अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। दोस्तों बात करें अगर हम इसकी चार्ट की तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के चार्ट को अगर आप देखें तो ऑलरेडी अभी जो पैंडेमिक चल रहा है इसके कारण ये काफी नीचे आ चुका है। तकरीबन दोस्तों अभी के टाइम पर अगर हम बात करें तो 819 रुपए में ट्रेड कर रहा है, और एक टाइम पर ये ऑलरेडी 950 तक जाकर अभी आ चुका है हाल ही में। और आने वाला टाइम मतलब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एक लॉन्ग टर्म की, डेफिनेटली ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाएगा। तो कहीं ना कहीं आप अपने एक वॉच लिस्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में अगर आप सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के बारे में तो इस कंपनी को डेफिनेटली आप इसके बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों जो थर्ड कंपनी है वो है टाटा पावर, और टाटा पावर को दोस्तों लेने के पीछे मेरा कारण ये है कि जितने भी जो चार्जिंग स्टेशन होंगे उस पे काम जो है कहीं ना कहीं टाटा पावर करने वाला है। ऑलरेडी जितने भी पेट्रोल पंप से, चाहे वो एचपी को हो चाहे वो दूसरे पेट्रोल पंप से, वहां पर इसके कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं। इनका ऐसा कहना है कि जितने भी पेट्रोल पंप ऑलरेडी हैं वहीं पर हम पेट्रोल के साथ साथ चार्जिंग स्टेशन भी ओपन करें ताकि बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। जो गाड़ियां हैं नॉर्मल तरीके से पेट्रोल भरवाने जाती हैं वहीं पर इनकी चार्जिंग भी हो पाए। तो आई होप कि आने वाले टाइम पर हमको ये प्रोसेस जो है होता हुआ अच्छे खासा दिखाई देगा। एंड सबसे अच्छी बात दोस्तों 97 रुपीज में ये स्टॉक अवेलेबल है। अभी पेंडेमिक के टाइम पर ये स्टॉक 25 रुपए तक गया था, आप बिलीव नहीं करेंगे, और ऑलरेडी ये स्टॉक 97 पर आ चुका है। बट दोस्तों ये मत सोचिए कि ये स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, क्योंकि आने वाले टाइम पर जब इसकी ग्रोथ आप देखेंगे तो आपको ये प्राइस जो है 97 का ये भी बहुत छोटा नजर आएगा। बात करें दोस्तों आरओई की तो बहुत कम दिखाई दे रहा होगा। प्राइस टू बुक वैल्यू ठीक है, अच्छा है। इसके बावजूद भी दोस्तों मैंने इस कंपनी को क्यों चूज किया है, देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक अलग सेक्टर की, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। तो हमें दोस्तों ऐसी कंपनीज ढूंढनी है जो कि इस फील्ड में एक मैसिव काम करे, और कहीं ना कहीं टाटा पावर जो है इस फील्ड में बहुत ही अच्छा और बहुत बड़े स्तर पर एक काम करने जा रही है, और इसीलिए इसके जो स्टॉक प्राइसेस हैं वहां पर एक बहुत ही अच्छा उछाल भी हमें आने वाले टाइम पर देखने के लिए मिल सकता है। और दूसरी बात दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि इनका जो पावर जनरेट करने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है, एकदम क्लीन एनर्जी ये प्रोड्यूस करते हैं विंड के जरिए, सोलार के जरिए। तो ये भी एक कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट जोड़ता है टाटा पावर्स के लिए। फाइनेंशियल ट्रेंड मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसका पॉजिटिव है दोस्तों, कहीं ना कहीं अभी यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, और आने वाला टाइम डेफिनेटली दोस्तों टाटा पावर का होने वाला है। दोस्तों बात करें अगर प्रॉफिट और लॉस की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट दिखाती हुई आ रही है। ऑल्दो हम सभी जानते हैं कि लास्ट ईयर बिल्कुल भी पेंडेमिक वाला था, और इसीलिए हम कहीं ना कहीं 2020 के जो आंकड़े हैं 2019 के मुकाबले कम दिखाई दे रहे होंगे आपको, बट इससे फर्क नहीं पड़ता। बात करें दोस्तों इसके चार्ट की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑलरेडी ये कंपनी तकरीबन 112 से 116 के बीच में जाकर आ चुकी है, और अभी ये ट्रेड कर रही है 97 रुपए के ऊपर। आने वाले टाइम पर डेफिनेटली यहाँ पर हमें बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दे सकती है। ऑल्दो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा एक ये अपवर्ड चार्ट दिखाई दे रहा है। आप दोस्तों ये थी 3 कंपनियां जिसे आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में उन सेक्टर पे हमें भरोसा करना होगा जो कि अभी बहुत नीचे हैं और आने वाले टाइम पर बहुत ऊपर जा सकते हैं। तो उनमें से एक सेक्टर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, और ये 3 स्टॉक दोस्तों डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं दोस्तों आपको बाइंग एंड सेलिंग की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। आपको खुद स्टडी करनी है, और उसके बाद अगर आपको लगता है तो ही आप यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग का डिसीजन लीजिएगा। आपका कौन सा फेवरेट है इनमें से मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आप बता सकते हैं, या फिर कोई और स्टॉक भी है इन तीनों के अलावा तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें, पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।